मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में जो घमासान चल रहा है उसमें बीएमसी की होड़ मची हुई है। हर पार्टी, हर नेता अपने वोटरों को लुभाना चाहता है। पुराने से पुराने कामों को कॉरपोरेटर और एमएलए अंजाम दे रहे हैं। नगर सेवकों के इसी तरह के कामों की जांच करने के लिए हमने अलग अलग वार्ड की जायज़ा लिया और जब हम दक्षिण मुंबई के बी वार्ड के जे मार्ग इलाके में बेग मोहम्मद चाल में पहुंचे तो वहां के रहवासियों की शिकायत सुनकर हम ताज्जुब में रह गए कि जिस काम का 1 साल पहले भूमि पूजन किया गया था, आज तक उस काम की शुरुआत ही नहीं हुई। आइए जानते हैं कि यहाँ के टेनेंट से कि वो इस गंदगी से किस तरह से परेशान हैं। तो जैसे आप लोगों ने बताया कि यहाँ की जो पैसेज का वर्क है जो स्टार्ट हुआ था 2021 में ओपनिंग हुई थी यहाँ के कॉरपोरेटर निकिता निकम के हाथों, लेकिन आज 2022 हो गया, अभी तक का कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप लोगों को क्या परेशानी फेस कर रहे हैं उस बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताइए, और आप लोगों ने क्या बात हुई कॉरपोरेटर से और ये काम क्यों रुका हुआ है इस बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब बात तो हमारे से तो कुछ हुई नहीं थी। उस वक्त हमारे बिल्डिंग के एक बड़े भाई साहब हैं, उनसे ही बात हुई थी और उनके ही रिलेटेड वो आए थे उनके, और यहाँ पे आके इनॉग्रेशन किए, नारियल वगैरह फोड़े। तो अपने को ऐसा लगा कि भाई शायद काम शुरू हो जाएगा। ये बात को भी तकरीबन साल सवा साल हो गया, लेकिन कुछ काम आगे बढ़ा नहीं। लेकिन डे बाय डे मतलब है कि जितनी भी फ्लोरिंग्स वगैरह है सब टूटते जा रही है, उखड़ते जा रही है, और पानी का ड्रेनेज का लफड़ा ऐसा आ गया है कि सब एकदम चेम्बर्स भरे हुए। अब इधर पे कितने दिन आए दिन कोई ना कोई गिर रहा है अंधेरे के अंदर या उजाले में भी। अब ड्रेनेज का पानी आ रहा है, तेल है उसमें, क्या है नहीं है, सब मिक्स होकर के अभी उसमें गिर जाता है। ज़रूरी है क्या मेरे घर का गिरे? मेरे बिल्डिंग का भी गिरा तो वो मेरे घर का ही गिरा है। लेकिन अब वो तकलीफ़ समझते नहीं है। हम बीएमसी में जाते हैं, हमारा नाम वहाँ पे बोला जाता है, मैं कंप्लेंट अपने नाम से दे के आता हूँ पप्पू भाई करके। तब वो आते 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद आएंगे। तो ये 2 दिन के बीच में ये गैप को कैसे हैंडल करेंगे? अब ये बोलते बोलते थक गए हम, समझ में नहीं आ रहा है। अब यही बिल्डिंग धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी, बाद में हमको भी यही सवाल जवाब करा जाएगा, खाली करो बिल्डिंग। तो कहाँ जाएंगे हम लोग ये सब करके? अरे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि इधर ये कचरा साफ़ करे, झाड़ू वाले को रोज़ भेजे इधर, तो रोज़ झाड़ू वाला कचरा साफ़ करके जावे। क्योंकि एंट्रेंस ही जितना गंदा है कि कोई बिल्डिंग के अंदर कोई आता ही नहीं है। लेकिन एंट्रेंस देख के ही सब भाग जाते हैं। अगर हम लोग को अगर घर बेचना भी रहे तो एंट्रेंस देख के ही सब चले जाते हैं, कोई आने को ऊपर आने को तैयार ही नहीं। और ये काम चालू होने वाला था, उसका क्या बोलते पूजा भी हुआ था, नारियल भी फूटा था, सब हुआ था। लेकिन 1 साल होने को आया, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं वो चीज़ क्या वजह से नहीं बना उसका कि उसका कोई पता नहीं है अभी। अब वो किस वजह से बंद है क्या है, अब वो तो जो स्टार्ट किया तो उन लोग को मालूम। नगर सेवक से मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आके 5 महीने पहले आके उन्होंने इंस्पेक्शन लिया था, लेकिन अभी तक ये बिल्डिंग का कुछ काम हुआ नहीं है। दिन ब दिन गंदगी इतनी बढ़ती जा रही है कि रहना दुश्वार हो गया है, आना जाना मुश्किल हो गया। गटर का पानी देखो तो पैर पे लगता है। गवर्नमेंट देखो तो दुनिया की इंस्ट्रक्शन देती रहती है कि बच्चों को चप्पल पहनाओ, जूते, ये जो रैट्स जो पेशाब करते हैं उससे पैर बचाओ। लेकिन यहाँ क्या हालत है? एक बार दौरा करने से कुछ नहीं होता है। ज़रा देखिए यहाँ के लोगों की हालत क्या है। यहाँ की जो कॉरपोरेटर है वो कौन है? निकिता निकम है, और मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। यहाँ के जो ऑनर्स है उन लोगों को है ना, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कुछ हल नहीं निकलता है। एक बार आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। की जो कंडीशन है आप लोगों की, आज मानसून स्टार्ट हो गया है अभी, और मानसून में आप लोगों को क्या परेशानियाँ फेस करना? यही तो परेशानी है कि कीचड़ होता है, ऊपर से उतरने को ही पहली बात तो कंटाल आता है, नीचे का देख के ही अपने को ऐसा लगता है कि कैसा। बताया कि काम जो रुका हुआ है, ये काम रुकने की वजह क्या है? वजह ये अभी तक पता नहीं है भाई, अपने को वजह ही नहीं पता है, और हमको किसी ने बोला भी नहीं कि आप फॉलोअप लो। हमको किसी ने कुछ कहा भी नहीं। अब जैसी तकलीफ होती है वैसी चले जाते हैं और वैसी जा करके हम अपने नाम से कंप्लेंट दे के आ जाते हैं। शुरू में कि आपके किसी बड़े भाई ने इस काम की जिम्मेदारी ली थी और उसको शुरू किया था, तो आज वो क्या कर रहे हैं इस मामले को लेकर? अब वो भाई साहब भी अपने काम में कहीं ना कहीं परेशान होंगे, नहीं होंगे। हर आदमी का अपना पर्सनल भी होता है कुछ ना कुछ। ये सार्वजनिक काम है, उन्होंने बहुत काम किया भाई बिल्डिंग के लिए, लेकिन अब वो इस वक्त में किसी चीज़ में बिजी होंगे, नहीं टाइम दे पा रहे हैं या कुछ भी होगा। अल्लाह उनकी सेहत को आफ्ताबिया रखे भाई, और क्या बोल सकता हूँ मैं। लेकिन उन्होंने बहुत काम किया। इतनी बड़ी चॉल है तो इस चॉल में कोई एसोसिएशन ऐसी कुछ नहीं है जो इसका मेंटेनेंस की देखभाल करे? अब मैं एसोसिएशन तो नहीं है, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि भाई सब सार्वजनिक आदमी मिल करके, यहाँ पे जो युवा लोग हैं हमारे जैसे बड़े बच्चे जैसे हैं, तो वो लोग खड़े होकर के एक साथ में ये चीज़ को एसोसिएशन बना सकते हैं, अगर इसका सपोर्ट मिले हमको।
हमको खुद को ही समझ में नहीं आता। हम बीएमसी में जा कर के एक दो बार बात किए कि भाई ये काम करना है, तो वो बोलते ये काम हमारा नहीं, महाड़ा का है। अब यार मेरे तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि हम है किसके, महाड़ा के हाथ में है कि बीएमसी के हाथ में। क्या यहाँ पे जो आपको हो रही है यहाँ पे गंदगी से और जो टूटा हुआ है इसको लेके, उसके बारे में बताइए। अच्छा देखो, अभी तो मेरे आदमी है, आज 45 साल से हम इधर रहते हैं, पर हमको ये 5, 7, 8 साल से तो बहुत तकलीफ हो गई। पहले इतना नहीं था, पर अभी क्या है कि इतना कचरा डाले, ये करे वो करे। मैं बड़े आदमी हूँ, मेरा इधर का घर है, मैं बड़े आदमी अंदर ज़्यादा मैं नहीं बैठ सकती, इधर मैं बैठूँ इधर। अभी क्या ये इसके हिसाब से मेरा नाक भी सूख गया है कि इतना गंदी होता है तो गले में आता है, तो गले में से आने से मेरे को ये खाना भी नहीं उतरता है। दरवाज़ा बंद कर दो, हाँ, तो ये सब बंद हो जाए, मैं खाना भी ज़्यादा खा नहीं सकती। बीएमसी के आदमी आते हैं यहाँ पे साफ सफाई कर। मैं नहीं पहचानती उसको। अच्छा, कोई भी आता है साफ सफाई करने, कोई आता है यहाँ पे? कोई दिखता नहीं, तो मैं जब भी बैठूँ ना तभी कोई दिखता नहीं तो कि ये सफाई करने को आया है, और दिखता नहीं तो पीछू को कौन करे, ये करे, तो हमको क्या मालूम। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से बेग मोहम्मद शाल के रहवासी गंदगी में रहकर अपना जीवन बिता रहे हैं और इनकी ना तो बीएमसी सुन रही है और ना ही महाड़ा सुन रही है और कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। हम इलाके के लीडरानों से आह्वान करेंगे कि अपने वार्ड में खासतौर पर बेग मोहम्मद शाल के लोगों की शिकायत पर ध्यान दें, वरना 2022 के इलेक्शन में जनता इनको जवाब देगी। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीद।